हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अंकल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो हम जानते हैं कि आप जो है बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे जो हो, कम पैसे हो आपके पास या फिर ज़्यादा पैसे हो, लेकिन आप चाहते हैं कि 2026 में हम एक नए बिजनेस की शुरुआत करें। तो यह वीडियो जो है आपके लिए है। इस वीडियो को एक बार आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं 50 ऐसे बिजनेस आइडियाज़। 50 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जो आप 2026 में शुरू कर सकते हैं और आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। आपके पास 10,000 हो, 1 लाख हो या फिर 5 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आइडिया अच्छा लगे उसको शुरू कीजिए, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे 50 आइडियाज़। अगर आपको इसमें से एक भी आइडियाज आपको जच जाता है तो आप उससे शुरू करके आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम में गवाए हम शुरू करते हैं इस बिजनेस आइडियाज़ को। तो सबसे पहला देख सकते हैं क्या है, टिफ़िन सर्विस। देख सकते हैं पहला है टिफ़िन सर्विस, जो कि आप जो है इसमें से आप टिफ़िन सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस है टिफ़िन सर्विस। टिफ़िन सर्विस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। टिफ़िन सर्विस होगा जैसे कि अगर आप खाना बनाते हैं अपने घर पे बना सकते हैं, या फिर आप होटल में बना सकते हैं, या फिर आप होटल से खरीद के भी आप दे सकते हैं। यानी देना क्या है, तो जहाँ पे लोग काम करते हैं या फिर जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होगा टिफ़िन सर्विस, जो कि आप दे सकते हैं और उस पर भी आपको अच्छा खासा इनकम हो जाता है। एक अगर आप टिफ़िन ले जाते हैं तो उसमें 70-80 का टिफ़िन होता है और उसमें आपको मार्जिन लमसम 10-20 रुपये आपको बचता है। तो जिस तरह से आपका सेल हुआ उस तरह से आपका इनकम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चाय नाश्ता का स्टॉल। ठीक है, क्या है, चाय नाश्ता का स्टॉल भी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जैसे चाय हो गया, आप चौक पे या फिर हो सकता है कहीं मार्केट में, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप शुरू कर सकते हैं। चाय नाश्ता का स्टॉल शुरू करके आप वहां भी लमसम 10-15 हज़ार जो है नॉर्मल में आप कमा सकते हैं। अगर आपको अच्छा चलता है चाय नाश्ता का स्टॉल तो आप हो सकता है 25-30 हज़ार भी कमा सकते हैं। वो आपको निर्भर करता है आपकी जगह पे। अगला है कपड़े की दुकान। ठीक है, कपड़ा का दुकान जो खोलने के लिए आपको लमसम 1.5-2 लाख का खर्च करना पड़ेगा, तभी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो जिस प्रकार आपके पास इनकम हो उस टाइप से आप शुरू कर सकते हैं। कपड़ों की दुकान भी अच्छे खासे चल रहे हैं। 2026 में अच्छा खासा ये भी ग्रो करने वाला है। जो कि कपड़ा में क्या होता है, कपड़ा में टी शर्ट बेच सकते हैं, साड़ी बेच सकते हैं, आपको जो जैसा लगे। ठीक है, आप किसी भी एक को शुरू करके आप इसमें इनकम को बढ़ा सकते हैं। आगे है किराना स्टोर। किराना स्टोर जो भी है गांव में चलने वाला अच्छा खासा बिजनेस है। हम थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि समय जो है आपको ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। 50 बिजनेस को दिखाएंगे आपको हम। ठीक है, चलिए किराना स्टोर के भी आप शुरू करके आप जो है इनकम बेहतर कर सकते हैं। और अपने गांव में जो कि अगर आप नहीं भी रहते हैं फिर भी आपका जो फैमिली होगा, माँ हो या फिर आपकी वाइफ हो, वो भी आपको शुरू करके इनकम करके दे सकती है। अगर आप दूसरा काम ही कीजिएगा तो वो घर से आपका एक बिजनेस चलता रहेगा। आगे समोसे पकोड़े का ठेला। इसमें ठेला इसलिए दिया है क्योंकि आप जो है टहल के ही बेच सकते हैं, समोसा हो या फिर पकोड़ा, जो कि आप कहीं ठेला पर भी बेच सकते हैं या फिर आप एक जगह होटल छोटा सा स्टॉल खोल के भी आप इसमें कमा सकते हैं। फूलों की दुकान, लोग इसको बहुत ही छोटा समझते हैं। आजकल देख सकते हैं फूलों की दुकान भी अच्छे खासे चल रहे हैं, क्योंकि मंदिर में चढ़ाने के लिए हो गया या फिर शादी विवाह हो गया, वहाँ तक ये सभी जगह काम आते हैं। और फूल जो है इसको माला बना करके या फिर विदाउट माला भी आप इसको सेल कर सकते हैं। आगे है बच्चों की स्टेशनरी शॉप। जो बच्चों के खिलौना होते हैं छोटे छोटे, उनके जो उपयोगी सामान होते हैं, उनके लिए बच्चा भी बहुत उत्सुक होता है और माँ बाप को परेशान करता है, और यह बिकने भी अच्छा बहुत ही बेहतर होता है। ये भी आप शुरू कर सकते हैं। आगे स्कूल यूनिफॉर्म, यानी सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, आप जो है इसका पर्सनली भी खोल सकते हैं। जैसे कि कपड़ा टी शर्ट हो गया या फिर शर्ट हो गया, पैंट हो गया, इसको पर्सनली उसी टाइप का आप बना सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके भी अच्छे खासे आप इसमें इनकम कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ब्यूटी पार्लर। ठीक है, आगे ब्यूटी पार्लर का, जो कि घर में भी, घर से शुरू कर सकते हैं आप। मतलब होता है कि घर में हो चाहे आप थोड़ा सा मार्केट हो, कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा जगह अच्छा देख करके खोलिए
इसको जो है ब्यूटी पार्लर को आप मतलब मेल जो होता है वो नहीं खोल सकता है, लेकिन फीमेल के लिए बहुत ही बेहतर है। हम फीमेल और मेल दोनों के लिए लेकर चलते हैं, लेकिन अधिकतर मात्रा में जो है फीमेल की ही बात करेंगे हम, सॉरी मेल की बात करेंगे। आगे है हेयर कटिंग। देख सकते हैं हेयर कटिंग का बिजनेस भी आप शुरू करके अच्छे खासे इनकम लोग कर रहे हैं। लोग इसे बहुत ही छोटा समझते हैं, सोचते हैं कि बहुत छोटा बिजनेस है, अरे क्या कमाता ही होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है जो कि हेयर कटिंग सैलून का होता है बिजनेस। ठीक है, आगे है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। मोबाइल रिपेयरिंग, छोटा मोबाइल हो या फिर बड़ा मोबाइल, अभी जो है लगातार में अभी मोबाइल का जो है सिस्टम बढ़ता जा रहा है, डेवलप किया है, तो इसके लिए जो है स्मार्टफोन ही अधिकतर मात्रा में चल रहे हैं। तो आप इसको भी अच्छे खासे इनकम इसमें कर सकते हैं। लोगों को छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, उसमें भी 100-200 रुपये लोग कमा लेते हैं जो रिपेयरिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी शुरू कर सकते हैं। आगे है साइकिल का रिपेयरिंग। साइकिल देख सकते हैं अभी जो है साइकिल भी अच्छा खासा पर है। साइकिल अगर आप रिपेयरिंग करते हैं, मान के चलते हैं, नहीं तो 600-700 रुपये भी कमा लेते हैं रोज़ का, तो आपको महीने का 21-20 रुपया हो जाता है। ठीक है, 20-21 रुपया हो जाता है, आप उसमें कमा सकते हैं। हो सकता है अगर आपका मार्केट अच्छा पकड़ा गया, अच्छा चल रहा है, तो आप 30 भी कमा सकते हैं। आगे पुरानी किताब की दुकान। आप जो है पुरानी किताब जो है खरीद सकते हैं और पुरानी किताब को बेच भी सकते हैं। अगर आपको खरीदने नहीं आता तो कहीं से भी ले लीजिए, मतलब गांव में नहीं टहलना है, आप जो है बिकता है वहाँ से ले लीजिए होलसेल में, और इसको पुरानी किताब जो है उसका दुकान शुरू कर सकते हैं, जो कि आधे रेट में होता है। ठीक है, आधे रेट में चलती है और अच्छा खासा भी चलती है। आगे सिलाई सेंटर। तो सिलाई सेंटर जो है ये अभी अधिकतर चल रहा है, जो कि फीमेल मेल दोनों कर सकता है। आप चाहेंगे तो फीमेल कर सकते हैं, आपका मेल भी कर सकते हैं, जो जिसका मन हो वो भी शुरू कर सकता है, और इसमें भी आप अच्छे खासे इनकम शुरू कर सकते हैं। आगे है कपड़ों पर कढ़ाई का डिजाइन। क्या है जानते हैं? कपड़ा जो होता है उस पर कढ़ाई होता है, महिला हो या फीमेल, मेल फीमेल दोनों पे होता है, जो कि आपका अगर चाहेंगे तो इसको भी शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें बजट कम है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, लोकेशन बढ़िया हो, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा चल रहे हैं और अच्छे खासे इसमें इनकम बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हैंडमेड गिफ्ट्स। समझे कि नहीं समझे? हैंडमेड गिफ्ट जो होता है बहुत तरह के होते हैं। कुछ गिफ्ट्स आप ऐसे हैं जो आप खुद घर पे भी डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसमें भी इनकम का स्रोत जो है बहुत ही बेहतर है। इसमें सबसे अलग इनकम है, हम बताते हैं कैसे। आप जो इसमें फ्लिपकार्ट से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, इस पर भी आप अच्छे खासे मतलब सेल कर सकते हैं, बना करके ऑनलाइन जो होता है सेल होता है। इस पर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, इसके बारे में आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको शुरू करना होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जूस की गाड़ी। ठीक है, जूस का बिजनेस जो आप शुरू कर सकते हैं, स्टॉल लगा लीजिए, या फिर आप एक छोटा सा गाड़ी ले सकते हैं और उसमें भी अलग अलग तरह के जूस बेच सकते हैं। फल फ्रूट का जूस हो गया, दूध का हो गया, इसके मतलब फलूदा जो समझते होंगे आप, उस तरह के बहुत सा ऐसा जूस बनता है जो कि आप सेल कर सकते हैं। लोग इसमें हेल्दी फूड मानते हैं, इसको हेल्दी मान के चलिए, तो इसको हेल्दी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपके बॉडी के लिए होता है। आप भी स्वस्थ रहें और लोग को भी स्वस्थ रखने के लिए आप ये काम शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसक्रीम का बिजनेस, जो कि ये दोनों आप चाहेंगे तो दोनों साथ में भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शुरू करने का मन होगा, मान के चलते हैं, तो आप जो है इसको दोनों को, जूस का, ठीक है, और आइसक्रीम का, दोनों को आप शुरू कर सकते हैं एक साथ में, एक ही स्टॉल पे, एक ही गाड़ी पे। आगे कैंडल मेकिंग। कैंडल समझते हैं, जो कि आप कैंडल जो होता है हर एक जगह उपयोग किए जाते हैं। आप कैंडल भी बना सकते हैं और उसका बिजनेस खोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे नौकरी भी आप दे सकते हैं, लमसम 5-6 लड़के स्टाफ भी आप रख सकते हैं, और इसमें इनकम को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे है अगरबत्ती का पैकिंग। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं फंस भी जाते हैं फ्रॉड के चक्कर में। इससे आप बचें, आप खुद मार्केट जाकर सामान खरीदें, उसके बाद इसको सेल करें, इसको पैकिंग करें और
स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन किसी को व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके आप मंगा लें और मंगा करके सोचें कि हम बिज़नेस शुरू करेंगे और आप ठगी का शिकार बन जाए, आपसे पैसा ले ले, आपको सामान ही ना दे। तो उस तरीके से बच के रहें। आगे है मसाला पैकिंग। यह जो है बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है। अगर आप इसको सही मायने में करना चाहते हैं बिज़नेस, तो बहाना मत बनाइए, इस बिज़नेस को भी आप शुरू कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो घर पे भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में ही रहना पड़ेगा। देखिए, इसमें क्या करना है, थोड़ा-सा हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन आपको कर दें। समय कम है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा कम बताएँगे इस पे, ठीक है? इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास हल्दी या फिर जो धनिया हो गया, मसाला मिर्च हो गया, अगर आपके पास है, ठीक है? नहीं भी है तो आप जाकर मार्केट से खरीद सकते हैं और मतलब सूखा, फिर मशीन से आप अपना खुद इसको पीस करके या फिर आप खरीद करके इसको पैक कीजिए। मान के चलते हैं अगर आप 20 रुपए का पैक करते हैं, 10 का पैक करते हैं, उसमें मात्र 2-3 रुपए का ही होता है सामान, बट आपको उसमें 5-6 रुपए मतलब हाफ जो है 50% आपका बचत होता है इसमें, ठीक है? 50% बचत आपका इसमें हो जाता है। आप इसको शुरू करके आप अच्छे खासे इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब होता है क्या है, जो भी होलसेल दुकान है वहाँ सेल कर सकते हैं या फिर जो गांव में किराना दुकान होते हैं, मार्केट में किराना दुकान है तो वहाँ पर आप दे सकते हैं और इसमें भी इनकम को अच्छी खासी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आगे पापड़ का बिजनेस, ठीक है? पापड़ हो गया या फिर अचार हो गया, यह दोनों समझिएगा तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। आप पापड़ का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अचार बना सकते हैं। अचार बनाने के लिए क्या है कि आपको देख सकते हैं हम हमेशा किसी न किसी फल का जो है प्रकृति का देन है कि हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। आम का अचार हो, आंवला का अचार हो या फिर नींबू का अचार हो या फिर सोहजन का अचार हो। अचार बहुत तरीके से होते हैं जो कि आप जानते ही, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप इसका अचार जो है आप बहुत ही बेहतर तरीके से, इसमें अगर आप 50,000 भी खर्च करते हैं तो आप इसको अच्छे खासे लेवल पर ले जा सकते हैं। 1 लाख भी लगा सकते हैं, उसमें भी शुरू कर सकते हैं आप जो है। और 1 लाख लगा करके मान के चलिए बिज़नेस को शुरू कीजिएगा तो यह हमेशा चलने वाला बिज़नेस है। ये इसको हमेशा आप सेल कर सकते हैं। बनेगा एक बार बट सेल हमेशा होगा। एक बार क्या देखिए, कभी मान के चलते हैं तो कभी आम मिलता है तो कभी आंवला मिलता है। सीज़न हमेशा जो कि 3 महीने 6 महीने बाद बदलता रहता है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। कटहल मिलता ही रहता है, गाजर मिलता ही रहता है। आप हमेशा चेंज कर कर के बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आप जो है अलग-अलग अचार बना कर के आप सेल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है देसी घी बनाना। चलिए देसी घी आप कैसे बना सकते हैं? देसी घी मतलब कि जो आप दूध को आपको खरीदना होगा या फिर आपके पास अगर गाय रखते हैं अधिक मात्रा में तो आप ही शुरू कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इस तरीके से आप जो है देसी घी बना सकते हैं और आप ना ब्रांड को भी बना सकते हैं अपनी, यानी कि ब्रांड समझते हैं ना, जो कि खुद का आपका ब्रांड होगा, पैकेट भी आपका, माने कि आप पैक करके आप सेल कर सकते हैं। आगे मूंगफली चने बेचने का, चलिए सिंपल सा बिजनेस आगे है। क्या है मूंगफली चना बेचना? अगर आप मान के चलते हैं आप बस गरीब हैं, थोड़ा कम पैसे आपके पास हैं, तो आप जो है मात्र 1000 रुपये से भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मूंगफली बेच सकते हैं, यानी बादाम जो है इसको आप जो है भूज करके सेल कर सकते हैं। चना है तो चना को फुला करके सेल कर सकते हैं, भूज करके सेल कर सकते हैं। जितना बेहतर आप सेल कीजिएगा उतना इनकम होगा। या फिर आप जो है एक जगह बैठ के सेल करें या फिर हो सकता है तो ट्रेन में भी आप सेल कर सकते हैं। ट्रेन में नहीं चढ़ना है तो आप जो है स्टेशन से बात करके, स्टेशन पर जा करके रेलवे कर्मचारी से आप बात करके वहाँ का लाइसेंस लेकर के वहाँ भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उतना पैसा नहीं लगाना है क्योंकि आप गरीब हैं, मान के चलते हैं, तो आप जो है कम पैसे में शुरू कर सकते हैं इस बिज़नेस को। तो ये जो मूँगफली है और चना, इन दोनों को में आप शुरू कर सकते हैं, एक साथ शुरू कर सकते हैं और इनकम को अच्छी खासी लेवल पर इसको ले आ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लोकल सब्जी बेचना। क्या है लोकल सब्जी बेचना? जैसे कि आप मार्केट में देख रहे हैं आपको कि जो सब्जी अगर आप मंडी से खरीदते हैं, ठीक है, तो अगर उस सब्जी का दाम जो है
मान के चलते हैं उस सब्जी का दाम 20 रुपये है, ठीक, 20 रुपये अगर सब्जी का दाम है तो वह सब्जी आप जो है 30 में 35 में भी सेल होता है, ठीक है। यानी कि आप जो है सब्जी का दुकान करने के लिए आप जो अच्छे खास इसमें भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका 1 कुंटल 2 कुंटल करके सेल करते हैं एक साथ, यानी कि आपको होल सेल के रूप में मंडी से खरीदना है और खुदरा में बेचना है, ठीक है, तो उसमें भी आप सेल करके अच्छे खासे इनकम को आप बढ़ा सकते हैं, आप इनकम को अच्छे खासे कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो कि 26 अब 50% हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कि 25 और से बिजनेस है जो कि कुछ अलग अलग तरीके के 25 बिजनेस है और ये भी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो में बने रहें, भागिए नहीं, क्योंकि आपको बिजनेस शुरू करना है तो एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए ही बेहतर होगा। इसमें हमारा कुछ नहीं है, आपको बता रहे हैं अगर आप इसमें से किसी एक को भी शुरू करते हैं तो आपको आगे के लिए 2026-27 में आप बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि 26वां है पूजा सामग्री का पैकिंग करना। पूजा सामग्री जो होता है उसको पैकिंग करना, बहुत तरह के आइटम जो है पूजा सामग्री में जो कि यूज होते हैं उसको आप पैक कर सकते हैं और इसको भी सेल कर सकते हैं। चलिए आगे जूट बैग्स बनाना, थोड़ा सा नॉलेज अगर आपके पास है तो जूट का जो होता है बैग्स बना सकते हैं, बैग बना करके आप बेच सकते हैं। चलिए आगे है बहुत ही छोटा बिजनेस है चप्पल रिपेयरिंग, जो कि इसको बहुत ही लोग छोटा समझते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं क्या कर सकते हैं, उसके पास अगर इनकम थोड़ा सा कम हो तो चप्पल रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी बहुत लोग छोटा समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जिनके पास जैसा इनकम उसके लिए वही बहुत ही बड़ा बिजनेस हो जाता है। तो चप्पल रिपेयरिंग का ही बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, आप इसमें भी अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इनकम हो जाएगा जो कि आपको दाल रोटी चल सकता है इसमें। चलिए आगे फोटो स्टूडियो। फोटो स्टूडियो कहने का मतलब इसमें बहुत तरह के काम होते हैं। फ़ोटो बनाना हो गया, जैसे कि फ़ोटो खींचिए, अलग अलग प्रकार के फ़ोटो बना सकते हैं आप, सेल कर सकते हैं, सेल भी होता है। आप लोगों को फ़ोटो खींचते हैं तो वो भी मान के चलिए देते हैं, आप उसका पैसा लेते हैं। लेकिन कुछ अलग अलग प्रकार के वैरायटी के अगर फ़ोटो आप बनाते हैं और उसको पैक करके भी सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा ऑनलाइन भी कर सकते हैं कुछ काम, जैसे कुछ ऑनलाइन का काम हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं और इनकम को बेहतर डिजाइन करके आप सेलिंग कर सकते हैं। आगे है वाटर कैन डिलीवरी। वाटर कैन डिलीवरी समझ रहे हैं, थोड़ा सा उसको वर्ड को थोड़ा सा चेंज किए हैं, बाकी यार कुछ नहीं है। वाटर कैन डिलीवरी का कहने का मतलब है लोग अभी बिसलेरी का पानी पी रहे हैं जो कि अलग अलग प्रकार के देख ही रहे हैं आप, तो ये भी आप जो है अच्छे खासे अगर आपके पास हो सकता है पूंजी है तो 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक खुद आपके पास हो, समरसेबल गिराते हैं तो पैक करके आप सेल कर सकते हैं, घर घर पहुंचा सकते हैं, उसमें भी आपको इनकम हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो छोटा छोटा जो बिसलेरी का होता है वो भी खरीद करके आप सेल कर सकते हैं, उसमें भी आपको इनकम ठीक ठाक हो जाते हैं। आगे पेपर प्लेट बनाने की यूनिट, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस, बहुत ही लाजवाब, जो कि यह जो बिजनेस है हम कितना बार बता चुके हैं। अगर आप इसको बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है। पेपर प्लेट बिजनेस नॉलेज जंगल सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, या फिर हमारे वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं जो कि मस्ट व्यू वाला वीडियो है। और पेपर प्लेट का बिजनेस जो है आप 70-80 हज़ार में भी शुरू करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। हाँ, इसको शुरू करने से पहले आप एक बार एरिया में पता कर ले कि आपके पास लमसम कितनी आसपास दुकानें खुली हुई है। अगर नहीं है तो आप शुरू कर दीजिए, रुकिए नहीं, एकदम स्टार्ट ही कर दीजिए। इसमें जो है आप चाहेंगे तो कम से भी कोर्स शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 30-35 हज़ार भी है तो आप इसमें इतना मशीन आपको मिल जाएगा, इसमें भी आप शुरू करके ठीक ठाक इनकम कर लीजिएगा। आगे है 32 मिठाई की दुकान। अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है कि मिठाई हम बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज इसमें है तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है वो तो उनके लिए तो नहीं है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं डेकोरेशन सामान की शॉप, बहुत ही लाजवाब, जो कि 6 महीने 6 नहीं कर सकते, इसको 9th महीना 9 महीने चलने वाला बिजनेस है डेकोरेशन सामान की शॉप। लेकिन हाँ, अच्छे खासे आप इसमें इनकम कर सकते हैं क्योंकि कच्चे सामान होते हैं और इसमें कुछ प्लास्टिक वाले फूल भी होते हैं। तो इस तरीक़ा का जो बिज़नेस होता है बहुत ही बेहतर चलता है, कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा वाला बिज़नेस है जो कि 9 महीने चलते हैं। बाकी 3 महीने आप कुछ और कर लीजिए,
लेकिन 9 महीने अगर बिजनेस करना है फिलहाल तो यह बहुत ही बेहतर होता है। चलिए आगे है होम मेड स्नैक्स बेचो। स्नैक्स की डिमांड जो है बहुत ही बढ़ती जा रही है। आप स्नैक्स भी बेच सकते हैं, अगर आप चाहें तो होममेड बना सकते हैं, घर पे बना करके आप सेल कर सकते हैं। आगे राखी माला बनाना, ठीक है, ये सब भी थोड़ा सा है जो कम दिन चलने वाला बिजनेस है, राखी माला बना सकते हैं। आगे एग रोल, यह तो भाई साहब छोड़ ही दीजिए, ये तो ऐसा बिजनेस है जो कि सालों भर चलने वाला बिजनेस है। चाइनीज स्टॉल, देखिए क्या लिखे हैं, चाइनीज स्टॉल, एग रोल चाइनीज स्टॉल खोल के आप जो है इसमें तो बहुत ही बड़ा इनकम कर सकते हैं आप। अगर आप सही मार्केट में सही स्थान पर अगर दुकान खोल लेते हैं भैया, तो देख सकते हैं कि यह जो बिजनेस है, आप अंडा रोल बना के चाइनीज स्टॉल यानी कि जो फास्ट फूड कॉर्नर होते हैं, चाउमीन बर्गर अंडा रोल ये सब आप बना करके सेल कर सकते हैं और इसमें भी आप अपने परिवार के लिए बेहतर कर सकते हैं। आगे कटलरी और बर्तन की दुकान, ठीक है, बर्तन की दुकान भी देखिए हमेशा चलने वाला बिजनेस है। मान के चलिए अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो चाहते हैं कि हाँ कुछ अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उसको भी अच्छे खासे शुरू करके बिजनेस में अच्छे खासे इनकम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि इसमें बर्तन की जो दुकान होते हैं वो भी हमेशा चलता है। ठीक है, इसमें आपको ये मार्जिन जो होता है, जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है बहुत ही बेहतर होता है। आप इसमें भी अच्छे खासे मतलब कि ये इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल मेले में स्टॉल, जो मेला होता है हमेशा कोई ना कोई तो मेला होता ही रहता है, हमेशा 1 महीने 2 महीने पर जो है हमेशा मेला होता है। आप चाहे तो मेले में भी अच्छे खासे इनकम के लिए लोकल मेला में स्टॉल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इनकम है, नहीं इनकम है तब तो फिलहाल स्टॉल खोल लिए, लेकिन अगर आपके पास इनकम है तो जैसे छोटा छोटा होता है खेलने वाले जो झूला हो गया और भी बहुत तरह के जो चक्री होते हैं वो सब आप ले सकते हैं और इनकम कर सकते हैं। हो सकता है इसमें अगर आप मान के चलिए घर पे नहीं रहते हैं या फिर आप किसी को भी दे दीजिएगा मेला के समय में, तो वो भी आपको इनकम करके दे देगा, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे माइक्रो फाइनेंस एजेंट, देख सकते हैं आपके गांव और शहर में हर एक जगह चल रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस एजेंट जो होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। आप जो है छोटे छोटे जो लोग हैं व्यापार करते हैं या फिर जो लोग हैं जो जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये फाइनेंस का भी आप शुरू करके 18-20 रुपये कमा सकते हैं। आगे गारमेंट रीसेलिंग, गारमेंट का भी जो सामान होता है बहुत ही अच्छे खास सेल होते हैं, ये भी आप शुरू करके ठीक ठाक इनकम कर सकते हैं। आगे पुराने मोबाइल रीसेल, यह जो है बहुत ही बेहतर है। चलिए कैसे, देखिए जो पुराने जो मोबाइल होते हैं अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो कम बजट में आपको मिलता है, इसको आप थोड़ा सा रिपेयर करके भी आप इसको सेल कीजिएगा तो इनकम अच्छे खासे कर लेते हैं। 1500 2500 3000 मोबाइल खरीदने जो खरीदिएगा उसमें 500-1000 लगाते हैं तो आप 5000-7000 तक भी सेल कर सकते हैं और पुराने मोबाइल जो है रीसेल कर सकते हैं। आगे है बाउंड्री लॉन्ड्री सर्विस। ठीक है, लॉन्ड्री सर्विस जो है ये भी फिलहाल जो है ठीक ठाक चलने वाला बिजनेस है। लोग समझ रहे हैं कि ये तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आए या फिर जो आपको बिजनेस करना है वो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट कीजिएगा तो उसका आंसर भी आपको जरूर मिलेगा। आगे रोड साइड फूड ट्रक, आप जब देखते हो कहीं निकलते हैं तो रोड पे देखते हो फल वाला होता है लगाया, स्टॉल लगाया होता है, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं। रोड साइड में जो होता है फूड ट्रक, यानी क्या होगा, अगर आपके पास ट्रक है, छोटा सा अगर दुकान है मतलब कि जो, या फिर आपके पास छोटा सा गाड़ी है, ठीक है, तो उस पर आप फल लेकर के सेल कर सकते हैं। अगर कहीं भी आप जो है लगा देते हैं रोड साइड में तो आपको वहाँ भी अच्छे खासे चलते हैं बिजनेस और इसमें भी ठीक ठाक सेल हो जाते हैं, अच्छे खासे सेल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉय शॉप, टॉय मतलब खिलौना होता है, ठीक है, टॉय शॉप अगर आप खोलते हैं तो खिलौने का बिजनेस जो है भी बहुत बेहतर चलने वाला है। टॉय शॉप जो कि हमेशा चलने वाला बिजनेस है। ठीक है, आगे है मेड सर्विस एजेंसी। मेड सर्विस एजेंसी ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अभी के समय देख सकते हैं तो हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि ख़राब होते ही है, तो अगर आप मेड सर्विस एजेंसी जो शुरू कर दीजिएगा तो बहुत ही बेहतर आप इसमें भी इनकम कर सकते हैं। किराए पर टेबल कुर्सी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास
कुछ है, मतलब ठीक ठाक पैसा है तो आप टेबल कुर्सी जो है किराए पर टेबल कुर्सी ले सकते हैं। और मतलब कि जैसे कि देख रहे होंगे आप, हमेशा गांव में हर एक जगह होता है, शादी ब्याह हो गया या फिर हो गया आपको इलेक्शन के समय, उसमें भी लिए जाते हैं। आगे गैस एजेंसी डिलीवरी, ये भी काम आप शुरू कर सकते हैं। गैस एजेंसी डिलीवरी होता है, ये भी लोग अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं फिलहाल। चलिए, बर्तन किराए पर देना, ये भी सही है। छोटा सा बिजनेस है जो कि घर पे आप शुरू करते हैं, किराए पर देते हैं, तो इसमें भी आप इनकम जो है बेहतर कर सकते हैं कुछ हद तक, मतलब कमा लीजिएगा बैठे बैठे। शादी का सामान किराए पर, ठीक है, शादी का सामान देता है किराए पर दे सकते हैं, और इससे भी इनकम को आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे है खेत से सब्जी सप्लाई, ठीक है, जो कि यह भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है, मान के चलते हैं। तो इस तरह का बिजनेस जो है अगर आप शुरू करते हैं तो खेत से सब्जी भी सेल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर बिजनेस है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अंत तक देखे हैं तो आपको थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। अगर आप इस बिज़नेस को समझ लिए हैं, जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, उसको एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ सर या भैया, मैं इस बिज़नेस को शुरू करना चाह रहा हूँ और मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। क्या आप शुरू करने वाले, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।